वेलकम टू अन स्किल्स। मैं प्रदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अन स्किल्स के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के पार्ट 11 के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे फार्मूलाज को। हम लोग कैसे फार्मूला को यहाँ पे अपने एक्सेल में इंटर करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, बेसिक चीजें आज हम एक्सेल के फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले से डाटा बना कर रखे हैं। तो सिंपली मैं थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे कि कलर वगैरह। तो मैं चाहता हूँ इसका कलर हो जाए रेड और इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए कुछ यूं, और ये कलर हो जाए कुछ डिफरेंट इस तरीके से, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये हो जाए, और ये हमारा सही है। और मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर लगा देता हूँ इस तरीके से। अब इतने लोग हमारे सेल्समैन हैं, जैसे कि रोहित, रेहान, राज, रोशन, रोहन, इतने लोग सेल्समैन हैं। अब मैं टोटल निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल। अगर हमें निकालना हुआ तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि ये समझ में आता रहे कि ये हमारा टोटल है। अब इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले अगर प्लस का साइन होता था इस तरीके से हम लोग करते थे। मैं कई प्रकार का आपको डिफरेंट तरीका बताऊंगा किस तरीके से हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, हाँ, आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले एक्सेल में इक्वल साइन का यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वल, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आपको लिखनी है वो लिखना है। तो मैंने सबसे पहला सेल, मतलब कि ये जो 500 है, इसको मैंने सेलेक्ट किया माउस की मदद से, यहाँ पे क्लिक किया। फिर मैंने प्लस का साइन यहाँ पे लिया, फिर मैंने इसको क्लिक किया, फिर प्लस का साइन लिया, फिर इसको क्लिक किया, फिर प्लस का साइन लिया, फिर इसको क्लिक किया, इस तरीके का साइन लिया, फिर इसको क्लिक किया, फिर प्लस का साइन लिया, फिर इसको क्लिक किया। इस तरीके से अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास 2-3 हज़ार डाटा हैं, तो कितना प्लस करके आप कितना यूज करेंगे, इससे इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको कोई भी कैलकुलेशन करने में। मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है C6, C7, C8, ये क्या है, जैसे कि ये जो आपका कॉलम है और रो है, ये उसका नाम दिखा रहा है, सेल का नाम है ये। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इंटर कर दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये हमारा नेम बॉक्स होता है, जैसे कि जिस सेल पे हमारा क्लिक रहेगा वहाँ पे इसका नाम दिखाई पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये है E और 6, तो ये हो गया E6, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा नेम बॉक्स में। सेम उसी तरीके से इसका नाम हो गया C6, तो यहाँ पे आपको इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा C6। इसी प्रकार इस वाले सेल का, मतलब रेहान के सेल का नाम क्या है, C7, तो यहाँ पे C7 इसीलिए दिखाई दे रहा है। अगर आपको वैल्यू पता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटर करके वो भी देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इंटर करता हूँ। ये हमारा 2700 रुपये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि टोटल जो सेलिंग हुई है, हमारा टोटल प्रोडक्ट का सेल हुआ है वो 2700 रुपये का हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ट्रिक देखते हैं। अब फिर से दूसरा ट्रिक हमारा है, इक्वल करते हैं। सबसे पहले इक्वल लगाना ज़रूरी है आपको कोई भी फार्मूला लगाने से पहले। फिर यहाँ पे लिखते हैं SUM सम, और यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नंबर ये सिलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे आना है। ड्रैग का मतलब कि यहाँ पे आपको माउस का लेफ़्ट की दबाना है और यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इसका जो यहाँ पे अनुपात का मतलब है यहाँ पे कि C6 से लेकर C10 तक सिलेक्ट किया गया है। अब इसको वहाँ तक क्या करेगा, आपका जोड़ देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे बंद करता हूँ ब्रैकेट को और कर दूंगा इंटर, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये काफ़ी इजी तरीका है, जब आप सीख जाएंगे तो काफ़ी जल्दी करने आ जाएगा आपको। फिर से एक बार देखिए, इक्वल करते हैं, SUM लिखते हैं, सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे ड्रैग करेंगे। अगर आपको ड्रैग नहीं करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, फिर कॉमा दीजिए। अगर 7 को, ये 700 रेहान का नहीं जोड़ना है तो उसको छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर कॉमा देना पड़ेगा आपको।
इस केस में आपको सभी को कामा देके यहाँ पे फिर देना पड़ेगा। फिर मैं ब्रैकेट को बंद करूँगा, इंटर करूँगा, तो मैंने यहाँ पे 7 को छोड़ा हुआ है, इसीलिए 2000 रुपीज़ आ रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। ये नंबर 2 तरीका था कि किस तरीके से हम लोग सम करते हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हुए यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, इंटर करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये काफ़ी इजी तरीका है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। जब भी आप फार्मूला लगाएं तो सम लिख कर ही लगाएं, ये काफ़ी प्रॉपर होता है। फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक शॉर्टकट की समझ लेते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अल्ट क्लिक करना है, अल्ट का बटन प्रेस करना है और इक्वल साइन का जो शॉर्टकट की होता है, इक्वल जिस पे प्लस का साइन बना होता है, उसको आपको प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। इंटर करते ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जो ऑटो सम का शॉर्टकट की होता है वो अल्ट प्लस इक्वल होता है, आप याद करिएगा। अल्ट प्लस इक्वल से ही यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, तो यहाँ एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन एवरेज है, तो उसको भी सीख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, इक्वल करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एवरेज निकालना है कि अगर पूरे लोग ने मिल के कितना बेचा, मतलब कि अगर किसी ने 700 बेचा, किसी ने 500 बेचा, तो अगर हम एक रेशियो के हिसाब से देखें, अगर एक अनुपात में देखें कि सब लोग ने मिला के कितना बेचा, अगर सबका इक्वल बांट दिया जाए तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। एवरेज लिखते ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेहान तक सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूँगा, इंटर करूँगा, तो ये हमारा आ जाएगा। अगर 540 रुपये के हिसाब से देखें तो सब लोग ने बेचा हुआ है। इसको और भी ईजी तरीके से समझने के लिए मैं ये डाटा को थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कुछ अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये लगभग 1 लोग को कम कर देते हैं, ज़्यादा लोग हैं। फिर यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि ये कुछ 4 चोर हैं, मतलब कि रोहन और ये सब कुछ चोर हैं और ये चारों कहीं जाते हैं चोरी करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लोग जाते हैं चोरी करने के लिए और ये लोग कुछ चोरी करके लेके आते हैं। यहाँ पे मैं ये भी वैल्यू कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये चोरी करने गए और यहाँ पे चोरी करके आए। अब किसी ने 500 रुपये चुराया, किसी ने 700 रुपये चुराया, किसी ने 1000 और किसी ने 300 रुपये। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग जितना जो चुराया है उतना ही लेके जाएगा। सब लोग आए और आपस में जितना सारा पैसा ये लोग चोरी करके आए थे वो सारा एक में मिला दिए। अब ये लोग को बांटना है, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ये होता है एवरेज निकालना। तो फिर यहाँ पे हम टोटल पहले निकाल लेते हैं। तो अगर टोटल निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर मैं पहले टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल करने के लिए मैं सिंपली अल्ट प्लस इक्वल करता हूँ, ये हमारा टोटल आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका एवरेज निकाल सकते हैं, जैसे कि इक्वल, यहाँ पे एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे कितने चोर थे, चारों चोर को सेलेक्ट कर लेते हैं इसका वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। तो 625 रुपये अगर हम सबको बांटें तो सबका बराबर बराबर 625 रुपये के हिसाब से आ जाएगा। सबको खुशी हो जाएगी कि सबको बराबर बराबर मिल गया। एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का कि इक्वल साइन करिए और ये टोटल की वैल्यू सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट को, सॉरी ब्रैकेट नहीं, स्लैश जो होता है उसको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे देने के बाद अब कितने चोर थे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 चोर थे। तो मैं यहाँ पे 4 सिलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा। क्यों यहाँ पे 4 क्यों, अगर 5 चोर होते तो यहाँ पे 5 दिया जाता। मतलब टोटल को कितने चोर थे उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि कितने भागों में सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा। इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 625 सेम वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन तरीका था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको